आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा और अलग अलग न्यूज चैनल्स पे भी आज एसएससी का मुद्दा गरमाया हुआ रहा। तो एसएससी के संबंध में जो शिक्षक साथी आज शिकायत करने पहुंचे थे, उनके साथ पुलिस का जो व्यवहार रहा, पुलिस का जो दुर्व्यवहार रहा, उसके संबंध में ये वीडियो है। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी लंबे समय से तो छात्र एसएससी से परेशान है ही, लेकिन अभी हाल ही में एसएससी की जो परीक्षाएं हो रही थी उसको मिसमैनेजमेंट को लेकर छात्रों में जो भारी रोष था, उस रोष को देखते हुए शिक्षक सरकार के प्रतिनिधियों से बात करने गए थे कि एसएससी का ये मिसमैनेजमेंट चल रहा है। तो इस संबंध में पुलिस के द्वारा उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके संबंध में ये वीडियो बनाया गया है कि जब शिक्षक छात्रों की बात रखने वहां पर पहुंचे तो शिक्षकों के साथ धक्का मुक्की की गई। कई न्यूज चैनल्स पे लाठीचार्ज जैसी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये खबरें जो है वो चिंताजनक है और जो इस स्थिति को दर्शाती है कि आजकल सरकारी नौकरी पाना उतना आसान नहीं है। खैर, आसान तो पहले से नहीं है, लेकिन आज के दौर में अगर आपको सरकारी नौकरी पाना है तो पहले सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए लड़िए कि भर्ती परीक्षा निकालिए। भर्ती परीक्षा निकल जाए तो उसकी जो सूची आती है या जो भर्ती विज्ञापन आता है, उसमें कुछ ऐसे नियम लगा दिए जाते हैं, फिर उसको हटाने के लिए लड़िए। वहां हो जाए तो फिर परीक्षा तिथि लाने के लिए लड़िए। उसमें कुछ हो जाए, परीक्षा में अगर धांधली हो जाए तो उसकी शिकायत के लिए लड़िए। और अगर परीक्षा में कोई धांधली नहीं होती है तो रिजल्ट के लिए लड़िए। और आपका रिजल्ट भी आ जाता है तो फिर नियुक्ति पाने के लिए लड़िए। आजकल ये प्रोसीजर भर्ती परीक्षाओं का हो चुका है। चाहे सेंट्रल की भर्ती हो, चाहे स्टेट की भर्ती हो, सभी भर्ती परीक्षाओं का लगभग एक जैसा हाल है। अब ये एक जैसा हाल है तो आज एसएससी के संबंध में शिक्षक पहुंचे थे दिल्ली और सरकार के समक्ष अपनी बात रखने उपस्थित हुए थे, लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ शिक्षक बात करने गए थे कि सरकार को इससे आगाह करवाया जाए। अब सीधी सी बात है, आप जानते हैं एसएससी भारत सरकार के अधीन आने वाला एक भर्ती बोर्ड है। जैसे यूपीएससी, वैसे ही एसएससी एक भर्ती बोर्ड है जो भारत सरकार के अधीन आता है और सरकारी भर्तियों से संबंधित भर्ती परीक्षाएं करवाता है। अब जब एसएससी ने जो टेंडर दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है, एजुकेटी नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया भर्ती परीक्षाओं का। और एजुकेटी जो है उसने भर्ती परीक्षाओं में जो भर्ती परीक्षाओं के पेपर शुरू करवाना शुरू किए, तो उन पेपरों को टेक्निकल इशू का नाम देकर रद्द किया गया। आज यहां का पेपर रद्द हो गया, कल कहीं और का पेपर रद्द हो गया। तो जब छात्र परीक्षा देने पहुंचता है तो और उसे पता चलता है कि मेरा पेपर रद्द हो गया, और जो खबरें मिल रही है कि इसकी जानकारी एसएससी के द्वारा नहीं मिल रही, इसकी जानकारी सेंटर के बाहर मिल रही है। तो जरा सोचिए, जो बंदा आज 500,000 किलोमीटर, 400 किलोमीटर पैसा लगाकर, अपना वक्त लगाकर इतनी दूर पहुंचा है, अगर उसे परीक्षा देने को नहीं मिल रहा है तो इसमें आपका मैनेजमेंट कितना कमजोर है। दूसरी बात तो ये कि ऑनलाइन एग्जाम के नाम पर जो नॉर्मलाइजेशन आप कर रहे हैं, परसेंटाइल स्कोर दे रहे हैं, ये तो लगभग अब हर जगह हो रहा है। ये भी छात्र के साथ एक बहुत ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि देखिए, छात्र आपसे ये नहीं कह रहा है कि सभी को सरकारी नौकरी दीजिए, पर छात्र आपसे ये उम्मीद लगाए बैठा है कि आप उसके हक की नौकरी तो उसे देंगे, आप उसे लड़ने का मौका तो देंगे। चुनाव में सबको पता होता है एक ही सीट होता है, लेकिन कई उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाते हैं, मेहनत करते हैं। उसी प्रकार एक स्टूडेंट भी मेहनत करके नौकरी पाता है। 99% विद्यार्थी जो है वो मेहनत करके ही नौकरी पाता है, लेकिन जब उसकी परीक्षा कैंसिल हो जाती है, वो भी टेक्निकल इशू का नाम देकर, तो कहीं ना कहीं ये एसएससी का मिसमैनेजमेंट है। कहीं एसएससी के द्वारा कोई सी ऐसी कंपनी को तो टेंडर नहीं दिया गया जिसके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है भर्ती परीक्षाओं को करवाने की। और मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये एजुकेटी वही कंपनी है जिसे कुछ समय पहले व्यापम की परीक्षाओं को करवाने का टेंडर मिला था, तो भगवान मालिक है भैया फिर एसएससी का। हमारी मध्य प्रदेश की जो पटवारी भर्ती परीक्षा आप भूले नहीं होंगे, जिसमें जो टॉपर दीदी थी उनको मध्य प्रदेश की राजधानी भी नहीं पता है, और वो 3rd टॉपर हुआ करती थी। इस कंपनी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमन है। तो अगर ये कंपनी होगी तो जरूर मेरे भाइयों आपका तो फिर बेड़ा पार होने वाला है। तो एक चीज ये
कि शिक्षकों के साथ जो छात्रों की बात रखने गए थे उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा दुर्व्यवहार शिक्षकों के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे आदित्य रंजन सर हो, चाहे राकेश यादव सर हो और नीतू मैम हो, सभी आदरणीय शिक्षकगण जो हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिनय सर भी वहां उपस्थित थे। तो हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, शिक्षकों की बात को सुनना चाहिए। कम से कम छात्रों के आक्रोश से बचने के लिए शिक्षकों की बात को सुननी चाहिए। शिक्षक आपसे बात करने आ रहे थे, आप शिक्षकों से ही बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में इससे भी गहरी निराशा है। दूसरी बात यह कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कारण कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य उतना सेफ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम जो है एकमात्र रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखा जाए यूपीएससी और कई राज्य के एमपीपीएससी बोर्ड अभी तक ऑफलाइन भर्ती परीक्षा करवा रहे हैं। क्या ऑफलाइन भर्ती परीक्षाएं नहीं हो सकती? हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा आप सेंटर अटैच कीजिए, हो सके तो 2-3 शिफ्ट में पेपर करवा लीजिए। तो 2-3 शिफ्ट में जब ऑफलाइन पेपर होंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। राजस्थान ऐसे ही करवा रहा है और कहीं ना कहीं मैं उसकी नीति से संतुष्ट हूं। महीने भर एग्जाम चल रही है, 1.5 महीने एग्जाम चल रही है, 2 महीने एग्जाम चल रही है। क्या कोई व्यक्ति 100% शुद्धता के साथ कह सकता है कि नहीं 0.1% भी इसमें धांधली नहीं है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के कारण कई छात्रों का तो भविष्य बर्बाद हो ही रहा है। तो एसएससी अपने मिसमैनेजमेंट को लेकर फिर चर्चाओं में है। शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार जो किया गया उसके लेकर आज पूरे दिन मुद्दा बना रहा। हम सरकार से केवल यही अनुरोध करते हैं कि अगर ऐसी किसी कंपनी को टेंडर दिया गया है जिसमें इतनी बड़ी परीक्षाओं को करवाने की योग्यता नहीं है, तो सरकार ऐसी कंपनी के टेंडर को रद्द करे, या फिर सरकार उन कारणों का खुलासा करे कि क्यों इतनी भर्ती परीक्षाओं की जो परीक्षा डेट है वो कैंसिल हो रही है। इस शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया है ना, और अगर कंपनी ये कह रही है कि भैया सेंटर के कंप्यूटर खराब है, तो भैया सेंटर अलॉट करने से पहले आपने छानबीन क्यों नहीं की? क्या अंधेरे में सेंटर अलॉट कर दिए तुमने? और जो छात्र वहां परीक्षा देने गए उनका आने जाने का पैसा कौन देगा? क्या वो पैसा कंपनी वहन करेगी? तो मेरी ये मांग है कि ये पैसा कंपनी से वहन करवाया जाए। और दूसरी बात ये, अगर कंपनी में योग्यता नहीं है, कंपनी का एनालिसिस किया जाए, और अगर कंपनी में योग्यता नहीं है तो इस कंपनी का टेंडर कैंसिल किया जाए। तो शिक्षकों के साथ जो दुर्व्यवहार घटना हुआ, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम सभी एसएससी छात्रों के साथ हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।